नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। हाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए आश्वासन दिया कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ अन्याय नहीं होगा और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके बजाय सरकार को इस मामले में उचित और न्याय संगत फैसला लेना चाहिए ताकि सभी छात्रों के हित सुरक्षित रहें। कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने इंडिया अलायंस पर तीखा हमला करते हुए इसे एक तत्कालिक और उद्देश्यहीन गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन केवल आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें कोई ठोस नेतृत्व या दीर्घकालिक दृष्टि नहीं है। चिराग पासवान ने इस गठबंधन को अस्थिर और कमजोर बताते हुए एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मजबूती का दावा किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा। चिराग पासवान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी अपनी पार्टी के रुख को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां रामविलास पासवान का व्यापक जनाधार था। वहीं उनके अनुसार पार्टी रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं कार्यक्रम में चिराग पासवान ने अपने पिता और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान को भी याद किया। उन्होंने हाजीपुर के पासवान चौक पर रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी समाज सेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कंबल वितरण भी किया है जिससे स्थानीय लोगों को सर्दी के मौसम में राहत मिली है। वहीं चिराग पासवान ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने सरकार की योजनाओं और नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि यह नीतियां गरीबों और जरूरतमंदों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। बीपीएससी के छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में उनकी पार्टी हर संभव प्रयास भी करेगी। वहीं कुल मिलाकर यह कार्यक्रम हाजीपुर के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। चिराग पासवान ने अपने विचारों और क्रियाकलापों के से लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।